साथियों, गुजरात समेत देश दुनिया के कई हिस्सों में प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के मौके पर 9 दिनों के गरबा का आयोजन होता है। गरबा का नाम संस्कृत के गर्भदीप से आया है। इसकी शुरुआत में एक कच्चे टीके घड़े को फूलों से सजाया जाता है। इस घड़े में कई छोटे छोटे छेद होते हैं और इसके अंदर दीप जलाकर मां शक्ति का आवाहन किया जाता है। इस दीप को ही गर्भदीप कहते हैं। गरबा यानी कि गर्भदीप के चारों ओर स्त्रियां पुरुष गोल घेरे में नृत्य कर मां दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। धीरे धीरे यह नृत्य गुजरात की सीमा से बाहर निकलकर देश और दुनिया में फैल गया। साथियों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे देश की एक पावन धरोहर गुजरात के गरबा लोक नृत्य को संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की तरफ से जारी बयान में गरबा डांस को लेकर कहा गया, गुजरात का गरबा सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल होने के मामले में भारत की 15वीं ICH प्रविष्टि है। सूची में शामिल किया जाना एकीकृत शक्ति के रूप में गरबा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। गरबा सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। यूनेस्को ने स्वीकार किया कि एक डांस शैली के रूप में गरबा विधि विधान और भक्ति की जड़ों में गहराई से समाया हुआ है। इसमें कई देशों के लोग शामिल हैं। यूनेस्को के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में गरबा समुदायों को एक साथ लाने वाली एक जीवंत परंपरा के रूप में विकसित हो रही है। साथियों, अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिनको गरबा से पहले यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, तो सबसे पहले शुरुआत करूं 2008 में, तो 2008 में आप देख सकते हो सबसे पहले जो कुटीरतम है संस्कृत थिएटर, उसको इंक्लूड किया गया। इसके अलावा वैदिक चांटिंग और रामलीला, ये 3 2008 में इंक्लूड किया गया। फिर 2009 में जो राममन है गढ़वाल हिमालय का, उसको इंक्लूड किया गया। 2010 में छाव डांस, इसके अलावा कालबेलिया हो गया राजस्थान का, मुडियेटू डांस हो गया केरला का, वो इंक्लूड किया गया। फिर 2012 में जो बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख है उसको इंक्लूड किया गया था। 2013 में संकीर्तन बेसिकली अगेन यहाँ पर रिचुअल सिंगिंग, डबिंग एंड डांसिंग है मणिपुर का, वो इंक्लूड हुआ था। फिर 2014 में आप देख सकते हो जो ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट और यूटेंसिल मेकिंग होता है ना पंजाब का, उसको इंक्लूड हुआ था। 2016 में यहाँ पर योगा और नौरोज या नवरोज दोनों को भी इंक्लूड किया गया था। 2017 में कुंभ मेला हो गया। 2021 में दुर्गा पूजा और अब फाइनली 2023 में गरबा अब गुजरात को इंक्लूड कर लिया है। साथियों, गरबा के इस लिस्ट में शामिल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में गरबा का शामिल होना हमारी संस्कृति की एक सुंदरता है। हमें इसका सम्मान करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए इसका संरक्षण करना चाहिए। साथियों, यूनेस्को की विरासत सूची में गरबा के शामिल होने के बाद हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा उठ गया है। धन्यवाद।